अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो जब रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया तो उसमें कुछ खामियां थी। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, वो लगातार एनर्जी लूज़ कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए एनर्जी लूज़ करेंगे तो उनकी एनर्जी एक टाइम ख़त्म हो जाएगी, तो इस तरह वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस रदरफोर्ड की इन खामियों को पूरा करने के लिए बोहर ने अपना एक एटॉमिक मॉडल पेश किया 1913 में। तो बोहर ने जो वो हाइड्रोजन एटम के लिए इसने अपने एक्सपेरिमेंट किए और इसको नाम दिया बोहर एटॉमिक मॉडल का। अब देखते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल होता क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन स्पेसिफिक पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और शेल। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक पाथ में अराउंड द न्यूक्लियस क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और इस पाथ को इसने क्या नाम दिया, इस पाथ को इसने शेल का नाम दिया, शेल और ऑर्बिट का नाम दिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं when the electron is revolving in one of these orbit its energy is fixed। अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर मूव कर रहा है इन शेल में, इस शेल में अगर मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी फिक्स है। फर्ज करें इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा इसकी एनर्जी 5 होगी। ठीक है ना, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 5 होगी। इस सेल में जो मूव कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी कितनी होगी, 10 होगी। बट ये सपोज वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इस शेल में जो मूव कर रहा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, 15। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 15 है तो वो इसी शेल में रिवॉल्व कर सकता है, किसी और शेल में नहीं जा सकता। किसी की 10 है तो इसी शेल में रिवॉल्व कर सकता है, 5 है तो इस शेल में रिवॉल्व कर सकता है, और 20 है तो वो इस शेल में रिवॉल्व कर सकता है। तो हर शेल की एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक हो गया। इस एनर्जी को हम कह सकते हैं जो अगर फर्स्ट शेल के लिए E1 कह सकते हैं, सेकंड शेल के लिए तो इसको E2 कह सकते हैं, थर्ड शेल के लिए इसको E3 कह सकते हैं, फोर्थ शेल के लिए तो इसको E4 कह सकते हैं। Also when the electron is present in the orbit which is closest to the nucleus is इट्स एनर्जी इज मिनिमम। अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब तरीन शेल में है ना, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। अगर इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल में है, आखिरी शेल में है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। और अगर इन बिटवीन है तो उनकी एनर्जी वैलेंस शेल और फर्स्ट शेल के इन बिटवीन होगी। बस समझ आ गई। इस closest to its energy is minimum and it is called the ground state of the atom। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, मिनिमम है। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, मिनिमम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये किस स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है, एटम की ग्राउंड स्टेट में है। अगर हम इसको हीट दें या इसको एनर्जी फर्दर एनर्जी दें तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके ये जंप कर जाएंगे बाहर वाले शेल में, बाहर वाले ऑर्बिट में। तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या अब किस स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। द ऑर्बिट दैट आर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस पोजेस सक्सेसिवली ग्रेटर एनर्जी। जिस तरह बड़ा शेल दूर होते जाएंगे न्यूक्लियस से, उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते होंगे उनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं। द इलेक्ट्रॉन इज नॉट अलाउड टू ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द ऑर्बिट। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ी सी हम एनर्जी दें तो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाएं या फिर यहाँ पे आ जाएं। इलेक्ट्रॉन कभी भी शेल के दरमियान में नहीं पाए जा सकते, ये एक स्पेसिफिक शेल में पाए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ये शेल के दरमियान नहीं पाए जा सकते। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं, सिंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच शेल हैज़ फिक्स्ड एनर्जी दिस शेल आर आल्सो नेम्ड एज अ एनर्जी लेवल। तो बेटा ये इन शेल की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। इन शेल की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। इसलिए हम इन शेल को एनर्जी लेवल का भी नाम दे सकते हैं। एनर्जी लेवल्स का भी नेम दे सकते हैं। ठीक है। द शेल विच इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड फर्स्ट शेल और के शेल। जो सबसे नज़दीक होता है शेल, ऐसा शेल जो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, के शेल का नाम देते हैं। इस ऑनवर्ड बेटा देखें, जो शेल जो होता है जो दूसरे नंबर पे होता है उसको एल शेल का, तीसरे नंबर वाले शेल को एम शेल का और चौथे नंबर वाले शेल को एन शेल का नाम देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखें ईच शेल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब शेल और ऑर्बिटल्स।
तो बेटा ये होते हैं, इनको शेल या ऑर्बिट का नाम दे सकते हैं, शेल या ऑर्बिट का नाम देते हैं, ऑर्बिट। अब इन शेल को फर्दर डिवाइड किया गया है, इन शेल को फर्दर कैसे डिवाइड किया गया है, इन शेल को सब शेल में डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं के लिए जो एन की वैल्यू होती है, के के लिए जो एन की वैल्यू होती है वो होती है 1, एल के लिए जो एन की वैल्यू होती है वो होती है 2, एम के लिए जो एन की वैल्यू होती है वो होती है 3, और एन के लिए जो एन की वैल्यू होती है वो होती है 4। ठीक है ना, वो कितनी होती है 4। तो एन की वैल्यू बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रही है, सब शेल। एन की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है कि जो शेल में सब शेल होते हैं। सब शेल क्या होते हैं, शेल के अंदर वो एरिया होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो जो के लिए होते हैं ना, वो के के लिए कितने सब शेल होते हैं, के लिए एन की वैल्यू अगर 1 है तो के लिए सब शेल कितने हो सकती हैं, 1 सब शेल हो सकता है। वो सब शेल का नाम क्या है, वो एस सब शेल है। इसी तरह जो एल है, एल सब शेल में एन की वैल्यू 2 है, इसका मतलब है यहाँ पे 2 सब शेल पाए जा सकते हैं। कौन कौन से, एस और पी। आप देखें जो इसके बाद क्या करें, एम शेल है, एम शेल में एन की वैल्यू कितनी है, 3 है। इसका मतलब है यहाँ पर 3 सब शेल पाए जा सकते हैं, एस पी और डी। अब देखें यहाँ पे एन है, एन के लिए एन की वैल्यू कितनी है, 4 है। इसका मतलब इस शेल में 4 सब शेल पाए जा सकते हैं। कौन कौन से, एस पी डी और एफ। ठीक है ना, तो ये हमने देख लिया किस शेल में कितने सब शेल पाए जा सकते हैं, ये हमने एक्सप्लेन कर लिया। ये इस पैराग्राफ में इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि किस शेल में कितने सब शेल हो सकते हैं। एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है। एन की अगर वैल्यू 1 है तो इसका मतलब एक सब शेल है जिसमें जो एस होगा। अगर एन की वैल्यू 2 है इसका मतलब 2 सब शेल हैं जो एस पी होंगे। एन की वैल्यू अगर 3 है जो इसका मतलब 3 सब शेल होंगे शेल के अंदर, वो क्या है, एस पी डी। और अगर एन की वैल्यू क्या है, 4 है, तो इसका मतलब क्या है, 4 सब शेल होंगे, एस पी डी और एफ। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। कह रहे हैं इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच इलेक्ट्रॉन लाइक चार्ज क्लाउड हुज लोकेशन अराउंड द न्यूक्लियस कैन नॉट बी प्रेडिक्ट विद 100% सर्टेनिटी। तो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, बड़े मॉडर्न अप्रोच ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन की जो, अगर इलेक्ट्रॉन है, हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्या होता है, इसके गिर्द घूम रहा होता है। इलेक्ट्रॉन की हम एग्जैक्ट पोजीशन को मेजर नहीं कर सकते, ये बात कर रहे हैं। वी कैन से is that where the certainty probability of finding the electron at certain probable distance from the nucleus। तो बड़ा क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन, ये कह रहे हैं कि हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कितनी है, कहाँ पे। तो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है ना, उसको हम क्या, किसका नाम देते हैं, सब शेल का नाम देते हैं। ये एस और पी और डी और एफ, ये सारे क्या हैं, सब शेल हैं। अब हम क्या जाएं, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी अक्यूमुलेट इन दीज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर शेल। तो ये जो शेल हैं, के शेल, एम शेल, एन शेल, एम एन शेल जो भी हैं, इनमें हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये इनको शेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसको हम क्या कहते हैं, 2n स्क्वायर। ये क्या है, ये फार्मूला है किसको फाइंड करने का, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का। किसको फाइंड करने का, इलेक्ट्रॉन के। एक शेल कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, जैसे के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर शेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम के शेल की बात करें, के शेल है, के शेल के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, के शेल के लिए एन की वैल्यू 1 होती है। तो अगर हम इस फार्मूले में 2n स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है, एन की वैल्यू अगर पुट कर दें, एन की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 2, एन की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये के शेल जो है कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। अब हम देखें के बाद एल शेल है, एल शेल के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, एल शेल के लिए एन की वैल्यू 2 होती है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, 2n स्क्वायर हमारे पास फार्मूला है। तो एन की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, 2 इंटू एन की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 4 इंटू 2 कितने आ गए, 8।
तो इसका मतलब है कि जो एल शेल है वो कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है मैक्सिमम। मिनिमम जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतने ही वो होल्ड कर सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है एल शेल। उसके बाद बारी आती है एम शेल की। एम शेल में क्या आता है, एम शेल में जो एन की वैल्यू होती है वो होती है 3। तो 2n² हमारे पास फार्मूला, 2n² फार्मूला। अब देखें 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 को यहाँ पे एन की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। 2 इंटू 9 तो ये कितना आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। इसी तरह बेटा अगर हम देखें, इसी तरह बेटा अगर हम बात करें एन शेल की, एन शेल के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। तो अब देखते हैं 2n², ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, 2n² फॉर्मूला है। अब इसमें एन की वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 इंटू 16 तो 2 इंटू 16 अब 16 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना आ जाता है 32। तो इसका मतलब क्या है, ये कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, 32 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है। कौन सा शेल, एन शेल, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से हम इसके किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्बिनेशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये हमने देख लिया कि कौन सा शेल, कौन सा शेल कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास सब शेल होते हैं, सब शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता होता है। लास्ट पैराग्राफ में ये बताया गया कि सब शेल जो होते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता होता है। अब देखिए ऐसे सब शेल होता है ना, वो कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है। तो ये एस शेल जहां पे आएगा तो हमारे वो ये 2 इलेक्ट्रॉन को ही होल्ड करेगा। और पी सब शेल होता है, ये पी सब शेल कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता होता है, ये 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता होता है। तो इसके बाद फिर एस सब शेल कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है, 2 को पी 6 इलेक्ट्रॉन को, और डी 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता होता है। और एस जो होता है फिर 2p6, ये डी कितने शेल को डी सब शेल कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है, 10 को F14 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता होता है। ये बोहर्स का एटॉमिक मॉडल था। ये सारी चीज़ें बोहर ने एक्सप्लेन की थी अपने एटॉमिक मॉडल में, ठीक है।